सो गाइज अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 17(2) यानी कि पर्क्विसाइट्स पर्क्स। ठीक है, पर्क्विसाइट्स हम पढ़ रहे हैं। पर्क्विसाइट्स मतलब होता है बेनिफिट्स, और ये बेनिफिट्स हमारे कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। सेक्शन 17(2) याद रखना, 17(2) पर्क्विसाइट्स है। ये कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। ये एक तरीके का, जैसे कि हमारे रेंट फ्री अकोमोडेशन है, तो वो सब क्या है, हमारा पर्क्विसाइट्स है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं। एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो भी रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को नहीं, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, तो वो टैक्सेबल हो जाता है, टैक्सेबल। क्लियर। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक होता है अनफर्निश्ड। देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड भी हो सकता है और फर्निश्ड भी हो सकता है। अब इसके अंदर पहली कंडीशन है, अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिल रहा है तो उनसे कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट वालों को मिल रहा है तो जितना भी लाइसेंस फीस उन्होंने लिया है लेस कर दो, जो भी गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने वापस, तो वो, और ये पूरा का पूरा अमाउंट, ये जैसे मैंने ए मान लिया तो ये ए वाला कंप्लीट आ जाएगा फर्निश्ड के अंदर, और बी में आ जाएगा आपका 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो भी फर्नीचर है उसका, अब फर्नीचर तो रहता ही है इसके अंदर, तो उसका 10% भी आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे ये तो क्या, हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अदर एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल अदर एम्प्लॉयज़ के लिए अब अनफर्निश्ड और फर्निश्ड की बात करते हैं। तो अनफर्निश्ड में देखो, अदर एम्प्लॉयज़ में यहाँ पर वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, जैसे कि मैंने इसको साफ़ कर दिया था, एक सेकेंड। अब इसके अंदर अदर एम्प्लॉयज़ में अब क्या आ जाएगा, जो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 25 लाख रुपीज़ से बढ़कर है तो आपका हो जाएगा 15% ऑफ सैलरी, ये आपकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। 10 लाख से ऊपर है और 25 लाख से कम है, ठीक है, तो ये आपकी उसमें हो जाएगी 10% ऑफ सैलरी। और अगर 10 लाख से भी कम है तो 7.5% ऑफ सैलरी। क्लियर, ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। और फर्निश्ड के अंदर ये तो होगा ही सही, ए वाला पूरा, और बी के अंदर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब एक और है, एम्प्लॉयर को खुद को रेंट देना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने उनको जो मैंने अभी पहले जो कंडीशन थी अदर एम्प्लॉय की वाली, उसके अंदर पहला जो कंडीशन था 15% और ये 10% और ये 7.5% ऑफ सैलरी, ये कब था, जब एम्प्लॉयर का खुद का मकान था। एम्प्लॉयर का खुद का मकान था और उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रखा था, तो ये सब चीज़ें टैक्सेबल आ जाती थी। ठीक है। अब क्या है, एम्प्लॉय खुद क्या ले रहा है, रेंट पे ले रहा है एम्प्लॉयर खुद। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अनफर्निश्ड और फर्निश्ड क्या हो जाएगा इसके अंदर। अनफर्निश्ड में आपने जो भी रेंट पे किया है, रेंट पे 15% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस प्लस कमीशन प्लस बोनस, ये सारा क्या है, हमारा सैलरी है। वेरी गुड। और ये अनफर्निश्ड के अंदर आते ही ये कंप्लीट तो है ही सही, और 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। क्लियर। चलिए, ये रेंट वाला भी हो गया। अब अगर वो होटल में दे रहा है, तो अनफर्निश्ड होने का तो काम ही नहीं है, फर्निश्ड ही रहता है, इसलिए अनफर्निश्ड में तो निल। अब फर्निश्ड के अंदर क्या आता है देखते हैं, फर्निश्ड के अंदर क्या आ रहा है, तो 24% ऑफ सैलरी पता ही है कैसे निकालते हैं, रेंट पेड। अब इन दोनों में से जो भी लेस है वो इसका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा। क्लियर। सो होटल का पढ़ लिया हमने, रेंट का पढ़ लिया, और दूसरे को यूं ही दिया है, ठीक है, खुद का घर है और दूसरों को दिया है, तो वो भी पढ़ लिया। और इसके पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं कंसेशन इन रेंट की, यानी कि जो भी रेंट वो पे कर रहा है ना, उस पर हमने क्या किया, थोड़ा डिस्काउंट मांग लिया। ये सेक्शन 17
2 और 2 में है, क्लियर, 2 में है। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, जो भी एक्चुअल रेट है उससे नॉर्मल रेट में ही वो बेचते हैं, रेंट पे देते हैं। अब कोई भी अमाउंट है जो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के रूप में चार्जेबल हुआ है इनकम में, ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, एम्प्लॉय ने जितना एक्चुअल अमाउंट जो भी चार्जेबल हुआ है, एक्चुअल चार्जेबल अमाउंट माइनस आपने एम्प्लॉय ने जितना एम्प्लॉय को देना था अमाउंट ऑफ रेंट बाय एम्प्लॉय ने जितना दिया वो लेस कर देंगे, बाकी हमारा कंसेशन इन रेंट आ चुका होगा। आई होप क्लियर हुआ है। उसके बाद एक चीज़ है, चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन, उसमें 1000 पर मंथ का आपको उसका खर्चा मिलता है। अगर 1200 भी उसका एक्सपेंडिचर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, उसको हम एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, माने कि 1000 पर मंथ पर चाइल्ड आपका एग्जेम्पशन है। अब आते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स की तरफ। स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब जो पर्सन्स पूरी कंपनी को 100% देते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं एट निल वैल्यू, ठीक है, बस इसके अंदर तो यही बोलना है। इसके अलावा सेक्शन 17(2)(5) में बेनिफिट्स के वैल्यू के बेनिफिट्स बता रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू और ठीक है। अब उसके बाद आता है सुपर एनुएशन फंड। कोई भी अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है, अमाउंट टू सुपर एनुएशन फंड, तो इसका सेक्शन है, सबसे पहली बात ध्यान से सुन लीजिएगा, सेक्शन 17(2)(7), ये इसका सेक्शन है, अमाउंट टू सुपर एनुएशन फंड। और इसके अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो क्या होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अपना क्या हो जाता है, पर्क हो जाता है, पर्क हो जाते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय के हैंड में आते ही ये 1,50,000 का क्या है, एग्जेम्प्ट है, 1,50,000 का एग्जेम्प्ट है। एक है फ्रिंज बेनिफिट्स, इसका सेक्शन है सेक्शन 17(2) और 8। इसमें छोटे मोटे सब चीज़ें आ जाती है, जैसे कि ट्रैवलिंग हुआ और कोचिंग हुआ, फूड हुआ, ये सब फ्रिंज बेनिफिट्स में आ जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल लोन। इसके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट SBI देती है तो आपका 20,000 तक एग्जेम्प्ट है, अप टू 20,000 तक देती है तो एग्जेम्प्ट है, 20,000 से ऊपर चल जाती है तो टैक्सेबल है, क्लियर। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए भी होता है, जैसे कि उसको ट्यूबरलोसिस है या फिर ब्रेन में प्रॉब्लम है, ठीक है, स्पेसिफिक डिजीज़ है, तो या फिर क्योर नहीं हो पाता, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। और इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब आता है हमारे पास एक टॉपिक, यूजेज ऑफ मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स का यूजेज ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के हैं सारे, ठीक है, एम्प्लॉयर की मूवेबल असेट्स। अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है या फिर दूसरे ऐसे एसेट्स हैं, ठीक है, तो आपको क्या होगा, 10% ऑफ द पर्सन 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट,
अगर लीज पे लेते हैं बाय द एम्प्लॉयर तो क्या होगा, एक्चुअल हायर चार्जेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।